त्रिजटा आई और त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि बेटी, मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? कि एक बंदर आया और पूरे लंका नगरी को जला करके खाक कर दिया। अब तो हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी ने जब त्रिजटा की बात सुनी तो चौंक गए। बोले कि भगवान ने तो हमको ऐसा कहा नहीं कि जाकर के लंका जला देना। भगवान का तो आदेश है कि सीता सुध ही, केवल सीता का संदेश लेकर के आना है। कि लंका जलाने की बात कहां से आ गई? यह सपना मैं कहूं पिकारी हो। त्रिजटा कहती है कि यह सपना मैं सुनी हूं और 2-4 दिन में ही एक बानर ये लंका को जला दिया। तो 2-4 दिन में तो हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है कि मैं पता लगा करके चला जाऊं और जाने के बाद शायद कोई दूसरा बंदर या करके लंका को जला देवे। ऐसा मन में उनके विचार आ रहा है। तब तक उसने तुरंत क्या कहा कि होइए सत्य गए दिन 4। 3-4 दिन में ये बात पूरी होने वाली है। हनुमान जी को विश्वास हो गया। ओहो, समुद्र के किनार पर तो सारे बंदर अपने अपने बल का बखान कर चुके हैं कि मैं 1 योजन जाऊंगा, मैं 5 योजन जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेकिन आऊंगा नहीं। कोई बंदर तो आने वाला नहीं है। ये कह रही है कि एक बंदर आया और लंका को जला दिया। ये 3-4 दिन में सत्य बात होने वाली है। तो 3-4 दिन में तो बंदर कोई आने वाला नहीं है। तो ये क्या, एक काम हम ही को करना पड़ेगा। ओहो, लगता है भगवान आते आते ये कहना भूल गए। इसीलिए इस भक्त के माध्यम से हमको कहवा रहे हैं। भाई, भक्त के मुख से भगवान ही बोलते हैं, भक्त अपने तरफ से नहीं बोलता, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है और भक्त जो कहता है वो भगवान ही कहते हैं। तो ये भगवान की अनन्य भक्त है और ये जब ऐसी बात कर रही है तो लगता है भगवान हमको संकेत दे रहे हैं कि हनुमान, सीता जी के संदेश के साथ साथ लंका को भी जला करके तुमको आना है। ये मन में विश्वास हो गया। उसके बाद त्रिजटा चली गई। अब हनुमान जी क्या करें, कैसे सीता जी के पास जाएं? हनुमान जी यहाँ पर भगवान की कथा मधुर मधुर सुनाने लगे और जैसे ही प्रभु ने पूरी कथा भगवान श्री राम को सुनाई और सीता जी के कान में यह कथा जब आई तो सारा दुख सीता जी का उसी समय भाग गया। ये भगवान की कथा ही ऐसी है कि दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप है जीव के, तीनों समाप्त हो जाते हैं प्रभु श्री राम की कथा सुनने से। सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही तुरंत उसी समय, कोई 2-4 घंटे के बाद नहीं, इधर कान में भगवान की कथा आई और इधर सीता का सारा दुख उसी समय समाप्त हो गया। बोलो जय जय सिया राम, जय जय। इसीलिए प्यारे, भगवान से हमेशा, भगवान की कथा से हमेशा जुड़े रहो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और बाद में आज कल करते करते, कल मैं भगवान का भजन कर लूंगा, परसों कर लूंगा, पूरा जीवन ही न निकल जाए। ऐसा नहीं, जब ज्ञान हो जाए, जब समय मिल गया, सचेत हो गए, बस उसी समय भगवान के भजन में लग जाओ। समय बहुत कम है, छोटी आयु है। अरे जब से आई अकल करता है आज कल। कई लोग कहते हैं ना, जब ज्ञान होता है सब जवाबदारी, अच्छा भगवान का भजन कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे भाई, तो 8-10 साल है, देखेंगे बाद में। ज्ञान हो रहा है कि नहीं, अब भगवान का भजन करना चाहिए। ये संसार सब बेकार है। ये ज्ञान है लेकिन आज कल करते रहता है। अरे जब से आई अकल करता है आज कल, छूटी जाए न गाड़ी इंतजार में। अरे छूटी जाए न गाड़ी इंतजार में,
मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में। जब से आई अकल करता है आज कल, जब से आई अकल करता है आज कल, जब से आई अकल करता है आज कल, जब से आई अकल करता है आज कल। छूट जाए न गाड़ी इंतजार में, छूट जाए न गाड़ी इंतजार में। मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में। जय हरि, ताली बजाते हुए भाव से। देखो प्यारे, आज कल छोड़ो, आज से ही 9 दिन की कथा है आज संपन्नता की ओर, और आज से ही लग जाओ भगवान के भजन में। बहुत कर लिया, बाल बच्चों की शादी हो गई, सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, जवाबदारी अब पूरी हो गई गृहस्थ आश्रम की। अब चलो भगवान के शरण में, इसी में मत फंसे रहो, क्योंकि वह परमात्मा पुतला बनाया उसने एक माटी सान के, अलग अलग चेहरा है हर इंसान के। पुतला बनाया उसने एक माटी सान के, अलग अलग चेहरा है हर इंसान के। भगवान तो एक ही मिट्टी से सबको बनाते हैं, 5 तत्व से, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। एक में मिट्टी बना दिया पांचों को और आकार तैयार कर दिया। मिट्टी तो एक, लेकिन सबका रूप रंग अलग हो गया। कैसी कलाकारी है उस कलाकार की। वो पुतला बनाया उसने एक माटी सान के, अलग अलग चेहरा है हर इंसान की। पुतला बनाया उसने एक माटी सान के, अलग अलग चेहरा है हर इंसान के। एक सांचे में ढाला रूप सबका निराला, एक सांचे में ढाला रूप सबका निराला, एक सांचे में ढाला रूप सबका निराला, एक सांचे में ढाला रूप सबका निराला। क्या अनोखी कला है कलाकार की, क्या अनोखी कला है कलाकार की, क्या अनोखी कला है कलाकार की, क्या अनोखी कला है कलाकार की। मन हुआ दीवाना संसार में,
सब शक्तिमान है, जीव जंतु पशु पक्षी हर इंसान है। उसी की शक्ति से सब शक्तिमान है, जीव जंतु पशु पक्षी हर उसी की ताकत तो है। हम सांस ले रहे हैं उसकी कृपा, हम चल रहे हैं उसकी कृपा, हम बोल रहे हैं उसकी कृपा। बड़े बड़े लोग ये समझते हैं कि मैं बोल रहा हूं, व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति कहे कि मैं सब बोल रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, ये उसकी भूल है। भगवान यदि अपनी शक्ति को खींच लें, बस एक तार ढीला करने की जरूरत है। जैसे ही भगवान ने एक तार ढीला किया, क्या हुआ? क्रैक हो गया, सब टूटी फेल। ये भगवान की कृपा है। हम जो चल रहे हैं वो प्रभु की कृपा है। प्रभु अपनी शक्ति खींच ले, पैर तो रहेगा लेकिन चलना बंद हो जाएगा। आंख की शक्ति प्रभु खींच ले, आंख तो रहेंगी लेकिन दिखना बंद हो जाएगा। हम दिख रहे हैं वो प्रभु की कृपा। उसकी शक्ति से सब शक्तिमान है, जीव जंतु पशु पक्षी सब इंसान। उसकी शक्ति से सब शक्तिमान है, जीव जंतु पशु पक्षी सब इंसान। सब तेरी है माया, तुम सब में समाया। सब तेरी है माया, तुम में समाया। सब तेरी है माया, तू सब में समाया। सब तेरी है माया, तुम में समाया। तू ही ज्ञानी में, तू ही गंवार में, तू ही ज्ञानी में, तू ही गंवार में। मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में। ताली बजाते हो। लेकिन अब देखिए, इंसान उसी परमात्मा की मूर्ति बनाता है, पूजा करता है, मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जलाता है, तमेव माता च पिता तमेव कहता है। और जैसे मंदिर से बाहर निकलता है, बस पड़ोसियों से लाठीचार्ज शुरू। एक लोटा जल गिर जाए अपने दरवाजे के सामने सोसाइटी में, अगर एक लोटा पानी गिर गया, देखिए महाराज कैसे महाभारत होता है। अरे भाई, पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? हम लोगों के बीच का कोई आदमी? उसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? ब्राह्मणों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। मंदिर में मनुष्य के द्वारा बनाए गए मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके हम भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं। और ये जो यहाँ मूर्तियां बैठी हैं, चलती फिरती मूर्तियां हैं, इसको किसने बनाया भैया? इसको भी तो बनाने वाला कोई मूर्तिकार होगा। वह परमपिता परमेश्वर ने इन मूर्तियों को बनाया। तो हम अपने बनाए गए मूर्तियों में भगवान का दर्शन करें, और जो भगवान ने मूर्तियों को बना दिया उससे हम नफरत करें, घृणा करें, बैर करें। भगवान कहते हैं कि ये मेरी भक्ति नहीं है, ये मेरे बनाए हुए इंसान हो ही नहीं सकते। इसलिए सब में परमात्मा को देखो, सबसे प्रेम करो, चाहे वो जीव जंतु कोई भी। मुझको बनाया मैंने, तुझको बनाया है, मंदिर बना के उसमें तुमको बिठाया है।
मुझको बनाया उसने, तुझको बनाया है, मंदिर बना के उसने तुमको दिखाया है। मुझको बनाया उसने, उसको बनाया है, मंदिर बना के उसने उसको दिखाया है। मुझको बनाया उसने, उसको बनाया है, मंदिर बना के मैंने उसको दिखाया है। लोग सर को झुकाते अपनी व्याथा सुनाते, लोग सर को झुकाते अपनी व्याथा सुनाते, लोग सर को झुकाते अपनी दुखड़ा सुनाते, लोग सर को झुकाते अपनी दुखड़ा सुनाते। लगे निर्भय है कितने कातार में, लगे निर्भय है कितने कातार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में, मन हुआ दीवाना संसार में। सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे प्रभु भगवान ने सुना हनुमान जी ने कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, यह सपना में कहो पुकारी, हुई है सत्य गए दुई। हनुमान जी समझ गए कि काम हमको ही करना पड़ेगा। अब कथा सुनाई और मुद्रिका प्रभु ने दिया था हनुमान जी को, वो जैसे ही मुद्रिका सीता जी के आगे हनुमान जी ने गिराया, मुद्रिका को उठाया और उस मुद्रिका पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था। पढ़ करके तब सीता मैया ने कहा कि भाई कौन है, कोई निशाचर की माया तो नहीं कि हमको फिर छलने आ गया, क्योंकि निशाचर विविध रूप धारण करके और सीता जी को भय दिखाते थे। 5 बार हनुमान जी ने माँ 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 कह करके और सीता जी को संबोधन किया है। तब जाकर के सीता जी के मन में रोष हुआ, आप जो भी हो प्रकट हो जाओ। हनुमान जी प्रकट हुए छोटे रूप बना करके। सीता जी ने पूछा कि कैसे संगत हुआ भगवान श्री राम से। हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान जी का दूत हूँ, भगवान का दूत हूँ, उनके भेजने से आया हूँ, मैं सत्य शपथ कहता हूँ भगवान की। सीता जी ने सब वृतांत पूछा कि कैसे संगति हुई। हनुमान जी ने सब बताया और हनुमान जी ने कहा कि माँ आप धीरज रखिए, अब कुछ ही दिन में प्रभु श्री राम बांद्री सेना लेकर के आएंगे और रावण को मार करके और आपको ले करके जाएंगे। शंका संदेह किया सीता जी ने कि आप तो छोटे हो, अभी के जैसे तो सब बानर होंगे ना उस सेना में, और ये राक्षस इतने बड़े बड़े बलवान कैसे मार पाएंगे। हनुमान जी ने कहा माता जी एक छोटे बानर का आप कमाल देखिए, ये सबसे सेना का सबसे छोटा बानर है, सबसे कमजोर। इतना पर्वता आकार हनुमान जी ने जब रूप दिखाया, सीता जी तो कांप गई। बेटा बस रुको रुको रुको, अब तुम उसी रूप में आ जाओ, अब मैं समझ गऊं। अरे सीता मन भरोसे तब भयऊ, सीता मन भरोसे तब भयऊ, मुनि लघु रूप पवन सुतल, मुनि लघु रूप पवन सुतल, मुनि लघु रूप पवन सुतल, तुरंत हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप ले लिया। सीता जी को भरोस हो गया। हनुमान जी ने कहा कि माँ अभी तो सब समाचार हो गया, लेकिन इधर तो बहुत भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं पेट में। इतना सुंदर जब बाग देखा हनुमान जी ने फलों का, सीता जी ने कहा इतने दूर से चले आए, तुमको कोई खिलाने वाला नहीं मिला?
हनुमान जी ने कहा माँ जो भी मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। सुरसा कह रही है कि मैं खाऊंगी, लंकनी कह रही है कि मैं खाऊंगी, जो मिला सब खाने वाला ही मिला। सीता जी ने कहा तो डांटा नहीं तुमने? हनुमान जी ने कहा कि मां मैं डांटा था, तुम लोग सब लोग खाने वाले हो, मैं ऊपर राजा से शिकायत करूंगा कि आपके जितने मंत्री हैं नीचे सब खाने वाले हैं। तो फिर वो लोग डरे नहीं? बोले कि ना बिल्कुल नहीं डर रहे थे, बोल रहे थे कि जब हमारा राजा ही 10 मुख से खाता है तो हम एक मुख से क्यों नहीं खाएं। सब खाने वाले, नीचे से ऊपर तक सब खाने वाले, बिना खाए फाइल ही आगे नहीं बढ़ती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब देखो ये रावण राजा की व्यवस्था में लगे हुए जितने मंत्री हैं सब खाने वाले, और जिस राजा की व्यवस्था में लगे हुए मंत्री नीचे से ऊपर खाने वाले हो, समझ जाना कि अब यहां से रावण राज्य प्रारंभ हो गया। बस ये रावण राज्य में आप आ गए, जो भी मिला सब खाने वाला, कोई खिलाने वाला नहीं। सीता मैया ने कहा तो तुमको कौन थाली लगा के परोस के खिलाएगा, तुम तो कहीं कूद के खा लेते, बंदर हो, किसी डाली इस डाली उस डाली। हनुमान जी ने कहा कि मां थोड़ा आपकी आज्ञा हो तो बाग में जाकर के 2-4 फल खा लें। सीता जी ने कहा कि बाग में बड़े राक्षस रखवारी करते हैं, कैसे जाओगे, कैसे खाओगे? सुनहु मात मोहि अतिशय भूता, सुनहु मात मोहि अतिशय भूता। अच्छा, एक गाड़ी रास्ते में लगी हुई है, नंबर है GJ 27 AH 1283, रास्ते में है, उसको थोड़ा साइड में कर दें। एक गाड़ी लगी हुई है रास्ते में, उसको साइड में करवा दिया जाए, जिसकी भी गाड़ी है। ओ सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सीता जी ने कहा कि यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, पहरा कर रहे हैं, कैसे खाओगे? हनुमान जी ने कहा बस खाली आप आदेश दे दो। अरे तीन कर भय माता मोहि नाही, कर भय माता मोहि नाही, तीन कर भय माता मोहि नाही, कर भय माता मोहि नाही। मां इनका भय मुझे नहीं है, खाली आप आदेश दो, आज्ञा दो, बस आपका आज्ञा का इंतजार है। बुद्धि बल विवेक तीनों जब देखा, सीता जी ने कहा कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल। बुद्धि विवेक जान करके सीता जी ने आदेश दिया। हनुमान जी गए, कुछ फल खाते हैं, कुछ तोड़ के गिराते हैं, राक्षस आए तो पेड़ उखाड़ उखाड़ करके सबको मार डाला। बड़े बड़े योद्धा रावण भेजता है, सबको मार देते हैं। अंत में मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मा जी की महिमा को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को, और हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में फंस गए। देखो हनुमान जी बलवान हैं लेकिन उदंड नहीं है। बलवान है, बलवान होने का मतलब उदंडता नहीं होना चाहिए। आपके पास शक्ति है, आपके पास बल है, तो आप किसी जिसको चाहो उसी का अपमान कर दो, ये उदंडता है, ये वीरता नहीं है। हनुमान जी वीर हैं, चाहते तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने तोड़ा नहीं, ब्रह्मा जी का मान रखा। ये वीर का कर्तव्य है।
बल होने का मतलब नहीं कि किसी को मार दो, किसी को कुछ कह दो। बध गए, रावण के सभा में लाए, रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। रावण डांट करके पूछता है हनुमान जी से, कौन है तुम, कहां से आया है, क्या मेरा नाम को नहीं जानता, मेरा नाम का तुझे डर नहीं लगा? हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बहुत बोला, कुछ नहीं बोले। किसी ने पूछा, हनुमान जी आप बोल क्यों नहीं रहे हो, इतना आपसे प्रश्न करता है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो? हनुमान जी ने बोला कि क्या बोले, एक मुंह वाला होता तो मैं बोलता भी, ये तो 10 मुख वाला है, इससे क्या बोलने जाए, 10 मुख 10 तरह की बात, इससे अच्छा है कि चुप ही हो जाए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, बादशाह मैं ही काफी हूं, क्यों पिताजी को परेशान करेंगे इस बुढ़ापे में? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। अब बादशाह की बात, बीरबल गए, पिताजी से बोले, पिताजी आपको बादशाह ने याद किया है। अब तक कांप गए बीरबल के पिताजी, अरे मुझको क्यों बादशाह ने याद कर लिया, अब पता नहीं, वही जाने, आप चलिए। बीरबल के पिताजी बोले कि नहीं नहीं बीरबल, हमको मत लेके जाओ, अरे कुछ पूछेगा, कुछ निकल जाए मुख से, कुछ कहीं बंद करवा दे जेल में, हम नहीं जाएंगे। बीरबल ने कहा कि ये काम करिए, चलना तो आपको पड़ेगा ही, उसका आदेश है, लेकिन जो कुछ भी वो पूछे आप कुछ मत बोलिएगा, बिल्कुल चुप हो जाइएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। बीरबल के पिताजी आए, बादशाह के सामने अकबर पूछा, तब खैरियत है? बीरबल के पिताजी से, क्या समाचार है, खैरियत है? अब तो बीरबल के पिताजी तो घर ही से सीख के आए थे कि कुछ बोलना ही नहीं है, चुप। तबीयत ठीक ठाक तो है, चुप। क्या समाचार है, कैसा चल रहा है, चुप। 3 बार पूछा अकबर ने, आज जब तीनों बार बीरबल के पिताजी चुप रहे, कुछ जवाब ही नहीं दिए, तो चौथा बार खींच गया अकबर। बादशाह क्रोध में आकर के बोला बीरबल से कि बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, यानी बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। मतलब अब अकबर मूर्ख है, पिताजी तो रावण कुछ भी कह रहा है, लेकिन हनुमान जी कुछ क्या बोलने जाए भाई, 10 मुख वाले को कोई जवाब देगा, एक मुख हो तो चलो बात करें। बहुत पूछा, उसके बाद हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, जिनके पत्नी को तुम हरण करके लाए हो, क्यों मेरा बाग उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, समस्त संसार भगवान के बनाए गए समस्त बगिया को तुमने उजाड़ दिया, सबका घर उजाड़ दिया, सब पर अत्याचार किया, तो कोई बात नहीं, हम बंदर जाति, हमारा स्वभाव ही है फल फूल को तोड़ करके खाना, और हम जा करके थोड़ा सा फल तोड़ करके खा लिए तो हम दोषी हो गए। बहुत कुछ वहां पर बात हुआ है। अंत में रावण ने मारने का आदेश दिया निश्चरों को, निश्चर जैसे मारने पड़े तब तक विभीषण जी आ गए, और विभीषण जी ने आकर के जुक्ति द्वारा हनुमान जी को बचा लिया कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये राज धर्म नहीं है। देखिए, भक्त जब कभी भी फंसता है तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेज ही देते हैं बचाने के लिए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। क्योंकि जिसका रक्षक परमात्मा है उसको मार कौन सकता है? अरे जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, अरे जिसका रक्षक है भगवान अब उसे कोई मार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, अरे जगन्नाथ का भक्त जगत से हार
इतना अत्याचार किया प्रहलाद जी पर, लेकिन सब उसके प्रयोग निष्फल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। वैसे ही रावण आज हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बंधवा दिया, निश्चरों को लगवा दिया कि इसको समाप्त कर डालो, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। विभीषण जी आ गए बचाने के लिए, और विभीषण जी पर वो विश्वास करता था रावण, उनकी बातों पर। क्या किया जाए? अगर दूत को मारा नहीं जाए तो क्या किया जाए? विभीषण जी ने कहा कि अंग भंग करके भेज दीजिए। अंग भंग जब जाएगा यह बंदर दिखाएगा अपने स्वामी को, ये बात ठीक है। रावण को बात जम गई। अब आदेश दे दिया सब राक्षसों के जाओ, और अब अंग कौन सा भंग किया जाए? अब अंग में भी तो हाथ है, पैर है, मुंह है, तो अंग, ये तो रावण ने तो नहीं कहा कि भाई हाथ कटवा दो। अंग भंग करी पठियई बंदर, अंग भंग करके भेजो, तब अंग कौन सा? अब हनुमान जी घबरा गए कि इसके बहिन का नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा था, अब कहीं इसको अपने बहन की याद आ गई, इसने कहीं आदेश दे दिया कि हमारे बहन का नाक इसके स्वामी ने काटा, तो इसका भी नाक काट करके इसको दे दो। तो हम नाक कटवाने आए हैं लंका में। एक कथा संदेश क्या देती है, ज्ञान क्या देती है? भगवान ने हमको संसार में भेजा है काम क्रोध ये शत्रुओं से अपना नाक कटवाने के लिए नहीं, इसमें फंस करके रहने के लिए नहीं। राम का काज क्या है कि जीव तुम जाओ संसार में जा करके और हमारा भजन करके और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के फिर हमारे शरण में आ जाओ। ये काज के लिए हम लोग आए हैं। अब काम क्रोध से आकर के नाक कटवा ले, ये कथा हमें यही संदेश देती है। हनुमान जी सोचते हैं कि क्या करें, तब तुरंत सरस्वती जी को प्रणाम किया मन ही मन कि सरस्वती जी इसके मति को फेर दीजिए, इसके मति में ये बात न याद आ जाए कि हमारे बहन का नाक कान काटा था इसके स्वामी ने। अब तुरंत सरस्वती जी ने कमाल दिखा दिया अपना। हनुमान जी क्या करते थे, जब कह करके, और हनुमान जी ने क्या किया कि अपने धीरे से पूंछ को पकड़ा, पूंछ पकड़ करके चूमते थे या फिर छोड़ देते थे। बार बार हनुमान जी पूंछ उठावे चूमे छोड़ दे, पूंछ उठावे चूमे छोड़ दे। रावण ने देखा, बोला कि समझ गया समझ गया समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए। कपि का, बंदर का सबसे प्यारा पूंछ होता है, इसके पूंछ में ही आग लगवाता। बस हनुमान जी प्रसन्न हो गए, मन ही मन जो चाह रहा था वही हुआ। सारे नगर से कपड़ा, तेल, घी सब आने लगे, हनुमान जी के पूंछ में सब कपड़ा लपेटने लगे। पूंछ बढ़ता ही चला गया, रहा न नगर बसन घृत तेला। आकर के सब राक्षस बोले, महाराज सारा घी खत्म हो गया। डांट करके बोला रावण ने कि घी लगाने के लिए किसने कहा मूर्खो, तेल डालना चाहिए, तूने घी लगा दिया। राक्षस बोले कि सरकार हम जानते समझ रहे थे कि थोड़ा सा पूंछ है, थोड़ी घी लगा करके कपड़े में डाल दो, आग लगा दो, ये तो सारा नगर का घी तेल ही खत्म हो गया, भागो यहाँ से। सबको डांट करके भगाया, पूंछ में आग लगवाया। अभी तक हनुमान जी छोटे थे, जैसे पूंछ में आग लगी, भगवान हनुमान जी ने भगवान का सुमिरन करके विराट रूप प्रकट किया और तुरंत लंका के महलों पर, अटारियों पर कूदने लगे और सारे लंका धू धू करके जलने लगी। सारा लंका जल करके राख हो गया। हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। समुद्र में पहुंचे हनुमान जी, पूंछ को बुझाया, पूंछ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोर। फिर जो इतना बड़ा काम करके फिर छोटा रूप बना लिया। अब पहुंच गए सीता जी के पास, ठाड़ भयउ कर जोर और प्रणाम किया। सीता जी जब देख रही हैं लंका सब जल गया, हनुमान जी पास में आए तो हनुमान जी से कहती हैं, सीता जी कि हनुमान एक बात बताओ, तू
तुमने सारी लंका जला दी, लेकिन तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं हुआ। ये कैसा? हनुमान जी कहते हैं, सीता जी ने कहा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। सीता जी कहते हैं कि लंक जला के अरे जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। ये तुम्हारी पूंछ तो बड़ी विचित्र है, कि सारी लंका जल गई लेकिन पूंछ नहीं जला, क्यों? कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। हंस करके पूछती हैं कि कौन सा जादू है तुम्हारे पास कि सारी लंका जल गई और तुम्हारा पूंछ नहीं जला? बोले कपी, हनुमान जी कहते हैं कि मां, बोले कपी ही राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। हनुमान जी कहते हैं कि मां, पावक आग तो उसने लगा दिया था, लेकिन बचाने वाला आग से भी उसी आग में समाहित था। कौन? देखो, अग्नि कई प्रकार की होती है, लेकिन एक अग्नि का नाम है पावक। पावक रूपी अग्नि में ही सीता जी वास की थी। पंचवटी में भगवान ने कहा था कि पावक महु तुम करहु निवासा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हृदय में तो भगवान श्री राम है, और पावक रूपी क्रोध जो है, अग्नि क्रोध रूपी जो पावक है, अग्नि है, भगवान के क्रोध रूपी पावक में ही ये लंका जल गई। लेकिन इसी पावक में आप भी समाई हुई थी, तो आपकी कृपा से मेरा पूंछ बच गया। सीता का मतलब ये होता है शीतलता प्रदान कर दे, तो ये आपकी कृपा है। हृदय में भगवान राम और पूंछ पर आपकी कृपा। बोल कपी ही राघव है, अरे पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को अरे भला पूछता कौन, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। यानी श्री राम की कृपा से यह लंका जली और भगवान श्री राम आगे हैं, और भगवान श्री राम के आगे मेरी पूंछ है। श्री राम के, भगवान के पीछे मेरी पूंछ है, यानी भगवान के नाम के पीछे हमारी पूंछ है, आगे हमारी पूंछ नहीं है। भगवान की कथा से ही तो व्यास लोगों की पूंछ होती है, नहीं तो कौन पूछता संसार में इन लोगों को। तो आगे आगे भगवान की कथा, हृदय में भगवान, तब भगवान के पीछे मेरी पूंछ। इसीलिए भगवान की कृपा और आपकी कृपा से मेरे पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोलो जय श्री राम। चूड़ामणि उतार के दिया सीता जी, और लेकर के प्रभु आए भगवान के पास, भगवान को दिया। भगवान ने हृदय से हनुमान जी को लगाया, और लगाने के बाद हनुमान जी ने कहा भगवान श्री राम ने कि हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उबऋण नहीं हो पाऊंगा। सारी बात हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताई और कहा कि अब देरी मत करिए, सीता जी बड़ी व्याकुल है। हनुमान जी से एक बात पूछा। अब इस कथा का निचोड़ आप सुनिए, इसका ज्ञानप्रद कथा कि हनुमान एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े तुम काम कर गए, ये तो सब तुम्हारी बल की पराकाष्ठा है, तुम्हारा बल है। लंका जला दिया, समुद्र फान गए, ये तुम्हारा ही बल तो है, तो तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए। क्योंकि सारी बांदरी सेना हनुमान जी की जय जयकार कर रही थी जब
लौट करके आए तो अब भगवान ने भी जब ऐसा कहा कि तुम्हारी जयकार होनी चाहिए, तब हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले कि प्रभु दुनिया भले मेरी जयकार करे, लेकिन आप तो कम से कम मेरा जयकार इस भक्त का मान तो मत घटाइए। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि इसमें तुम्हारा मान कैसे घट जाएगा? तूने समुद्र नहीं फाना? हाँ प्रभु फाने थे। तुम्हारा बल नहीं था? हाँ प्रभु था। लंका को नहीं जलाया? बोले हाँ जलाया। तुम्हारा बल नहीं था? बोले कि ना, इन किसी भी कामों में मेरा बल नहीं था। भगवान ने कहा तो कैसे लंका तुम समुद्र को पार कर गए, लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी ने कहा सरकार जब मैं सागर के किनार पर गया तो मुझे एक जहाज मिल गया, अब उसी जहाज पर मैं बैठ करके समुद्र के पार चला गया। अब तो जितने बंदर अगल बगल थे सब घबरा गए कि इनको वहां जहाज कहां से मिल गया, हम लोगों तो कोई जहाज ही नहीं दिखा, कौन से जहाज पे चढ़ के चले गए समुद्र के पार। भगवान ने कहा कि हनुमान तुम्हें कौन सा जहाज मिला था? हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे आप ही ने वो जहाज प्रदान किया था, दिया था। भगवान ने कहा कि मैंने कौन सा जहाज दिया था? बोले कि आपने हमको मुद्रिका दिया था, अंगूठी दिया था, और बोले थे कि आप ले जाकर के सीता जी को दे देना। तो उसी आपके मुद्रिका रूपी जहाज पर मैं बैठ गया और समुद्र को पार चला गया, माता जी को मुद्रिका दिया, लंका जला दिया। जब आने को हुआ तो मेरे पास तो वो जहाज तो थी नहीं, क्योंकि तो मैं तो माता जी को दे दिया। अब माता जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोला माँ उधर से तो पिताजी के जहाज पर मैं चढ़ करके इधर आ गया, अब इधर आपके पास से पिताजी के पास जाना है तो अब कौन सा जहाज से जाऊं? वो जहाज तो आप ही के पास रह गया। तब माता जी ने चूड़ामणि रूपी जहाज निकाल करके दिया और बोले कि बेटा उधर अंगूठी रूपी जहाज पर तुम पिता के चढ़ करके आए हो, तो इधर से माता का चूड़ामणि जहाज रूपी जहाज पर बैठ करके तुम पिताजी के पास चले जाओ। बस उसी चूड़ामणि रूपी जहाज पर मैं बैठ करके और प्रभु आपके पास आ गया। तो इसमें मेरा बल पराक्रम कहाँ है? ये तो सब माता पिता की कृपा है जो मैं इतना बड़ा बड़ा कार्य और सहज आपकी कृपा से बल से सब कर दिया, इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है। ये है हनुमान जी महाराज, बड़ा से बड़ा काम कर लिए लेकिन अपनी उसमें प्रभुता ही नहीं मानते। ये सब प्रभु की कृपा है। एक ज्ञान कथा हमें ये देती है कि आप कोई भी काम करो अपने बल का अभिमान मत करो। यदि बड़ा काम करना है तो बिल्कुल छोटा बन जाओ, विनम्र बन जाओ। विनम्र बन जाओगे तो बड़ा से बड़ा काम बिल्कुल सहजता से हो जाएगा। ये श्री राम जी की कथा हमें बताती है। सेना सज गई, विभीषण जी आए, लंकेश बना दिया प्रभु ने उनके सारे कर्मों को धो करके, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही है जो एक बार मेरे शरण में आ जाए बस तू खाली आके तो देख, भगवान यही कहा, देख मैं तुझे क्या से क्या बना देता। अरे एक बार तुम मुझे अपना के देखो, एक बार तुम मुझे अपना के देखो, कि एक बार तुम मुझे अपना के देखो, एक बार तुम मुझे अपना के देखो, कि मेरे शरणों में जरा आके देखो, कि मेरे शरणों में जरा
तो मेरा है क्यों भुलाया है, तू तो मेरा है क्यों भुलाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव उस परमात्मा का अंश है, उसी का पुत्र है और भगवान से वादा करता है कि प्रभु आप ही का भजन करूंगा, लेकिन संसार में जाकर के और अपने वादे को भूल जाता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेता है और जो सदैव अपना है उसको छोड़ देता है। यही भगवान कहते हैं जीव से, तुम तो मेरा है क्यों भुलाया है, तुम तो मेरा है क्यों भुलाया है। कि जो तेरा कुछ नहीं अपनाया है, कि जो तेरा कुछ नहीं अपनाया है, कि जो तेरा कुछ नहीं अपनाया है, कि जो तेरा कुछ नहीं अपनाया है। कि मोह माया, कि मोह माया कपट हटा देखो, कि मोह माया कपट हटा देखो, कि मोह माया कपट हटा के देखो, मोह माया कपट हटा के देखो। कि मेरे शरणों में जराया के देखो, कि मेरे शरणों में जरा के देखो, कि मेरे चरणों में जराया के देखो, कि मेरे चरणों में जरा के देखो। कि एक बार तुम मुझे अपना के देखो, एक बार तुम मुझे अपना के देखो, एक बार तुम मुझे अपना के देखो, एक बार तुम मुझे अपना। जय हरि, ताली बजाते हुए। नाम बच गया हो तो लिख करके भेज दीजिएगा। कोई भक्त का नाम यदि छूट रहा हो तो लिख करके भेजिएगा, उनके नाम का भी घोषणा। अच्छा, मंजू शुक्ला जी के तरफ से बहुत बहुत दान, जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान कहते हैं जीव से, तूने वादा किया निभाएंगे, तूने वादा किया निभाएंगे, कि तूने वादा किया निभाएंगे, तूने वादा किया निभाएंगे। क्या वादा किया ये जीव भगवान से? प्रभु तेरा ही गुण गाएंगे, प्रभु तेरा ही गुण गाएंगे, प्रभु तेरा ही गुण गाएंगे, प्रभु तेरा ही गुण गाएंगे। भक्ति गंगा
की तरफ से बहुत बहुत दान आया। भगवान से प्रार्थना कृपा बनी रहे, व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे शरणों में जरा आके देखो कि मेरे शरणों में जरा आके देखो कि एक बार तुम मुझे अपना के देखो। हरि भाव से ताली बजाते हुए बनना है हमें। ध्रुव प्रहलाद जैसा दीवाना बनो, सौरी के मत विभीषण से दामा बनो। ध्रुव प्रहलाद जैसा दीवाना बनो, सौरी के मत विभीषण से दामा बनो। ध्रुव प्रहलाद जैसा दीवाना बनो, सौरी के मत विभीषण से दामा बनो। ध्रुव प्रहलाद जैसा दीवाना बनो, सौरी के मत विभीषण से दामा बनो। कि कहे निर्भयानंद, कहे निर्भयानंद। मुन्ना मिश्रा जी की तरफ से बहुत बहुत दान आया। भगवान से प्रार्थना कृपा बनी रहे। कि कहे निर्भय, कि कहे निर्भय सत्संग में आके देखो। कि कहे निर्भय सत्संग में आके देखो। कि कहे निर्भय सत्संग में आके देखो। सत्संग में आके देखो कि मेरे शरणों में जगाया के देखो। कि मेरे शरणों में जगाया के देखो। कि मेरे शरणों में जगाया के देखो। कि मेरे शरणों में जगा आके देखो। एक बार तुम मुझे अपना के देखो। एक बार तुम मुझे अपना के देखो। एक बार तुम मुझे अपना के देखो। एक बार तुम मुझे अपना। ऐसे हैं हम हमारे हनुमान जी। और भगवान लंका पर चढ़ाई की यह कथा आप सभी जानते हैं। रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया और वध करने के बाद लक्ष्मण जी को उसी युद्ध में शक्तिवान लगा। यही हनुमान जी जाकर के पुनः लक्ष्मण जी का संजीवनी बूटी ला करके प्राण बचाए। हर जगह पर हनुमान जी एकदम जो सेवक जो होता है उस प्रकार प्रभु के सेवकाई में लगे हुए और सेवा करते करते हनुमान जी भगवान से महान बन गए। बोलो जय श्री राम। भगवान से भी बढ़कर, स्वामी से बढ़कर सेवक का नाम हो गया। सेवा में इतनी ताकत होती है। सेवा भक्ति हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो श्रेष्ठ जनों की हो, चाहे साधु संत की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे अपने माता पिता की हो, गुरु की हो, श्रेष्ठ जनों की हो। सेवा भाव से अपने जीवन यापन करते रहें। अच्छा, रमेश दास जी की तरफ से बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत हमारे। तो सेवा के बल पर
हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिया। भक्त अपने भक्ति से चाहे तो भगवान को बस में कर सकता है, जैसे भगवान बस में हो गए थे हनुमान जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक राजस्थान के मेले में एक सेठ की पत्नी खोवा गई, माने खो गई, भूल गई मेला में। अब बेचारा पति बड़ा परेशान, पत्नी को कहां ढूंढे, इतनी भीड़। परेशान होते होते रोते रोते चला गया राम जी के मंदिर में, जहां भगवान श्री राम का मंदिर था। अब पुजारी जी से जाकर के कहता है, महाराज भगवान से प्रार्थना करिए, मेरी पत्नी तो मेला में खोवा गई, कहां ढूंढूं। और थाल में लड्डू भर करके अब 500 रुपये का नोट रख दिया था और पुजारी जी के सामने खड़ा करके प्रार्थना कर रहा था कि भगवान से प्रार्थना करिए मेरे पत्नी मिल जाए। कुछ दूर पर, माने ठीक उसी मंदिर के सामने, कुछ दूरी पर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी का मंदिर था, कुछ ही दूरी पर। हाँ, तो हनुमान जी का मंदिर था। वो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी देख रहा था सब। वो एक थार लड्डू और 500 रुपये का नोट है तो सारा चला जा रहा है राम जी के मंदिर के पुजारी के पास। मेरे पास तो ये जजमान आया नहीं, क्या करें। तो उसने तुरंत बुद्धि दौड़ाया। क्या दौड़ाया? राम जी के मंदिर में जब पति गया तो पुजारी से कहता है कि अब तो रघुनाथ कृपा कर जो धरनी को बिना लगना घरनी को। माने हे रघुनाथ जी, हे भगवान, घरनी माने स्त्री, पत्नी के बिना मेरा घर नीको नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप कहीं से कृपा करके मेरे पत्नी को ढूंढ करके ला दीजिए। ये बात प्रार्थना जब हनुमान मंदिर के पुजारी सुना तो उसने क्या कहा, सेठ जी इधर आइए, बुला लिया और सेठ जी से कहा, सेठ जी थाल ले आओ इते। वो जो थाल लड्डू का आप लेके आए हो 5 किलो 500 रुपये का नोट, वो इधर लेके आओ। वहां क्या करने गए राम जी के मंदिर में? सेठ जी थाल ले आओ इते, आ कर दे जो कृपा ललना अंजनी को। हनुमान जी के दरबार में चढ़ाइए, ये कृपा कर देंगे। कैसे कृपा करेंगे? कपिराज से प्रीत, कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अब पंडित जी हमारे आए हैं तो थोड़ा इस कथा को रिपीट। एक सेठ की मैंने पति की पत्नी खोवा गई मेला में, राजस्थान के मेला पुष्कर का लगा था, और बेचारा पति रोता हुआ भगवान श्री राम के मंदिर में चला गया और हाथ जोड़ के एक थाल में 5 किलो लड्डू रखा था और 500 रुपये का नोट दक्षिणा पुजारी जी को दिखा करके भगवान से कहता है कि भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरी पत्नी मिल जाए। अब ये बात कुछ दूरी पर हनुमान जी का एक मंदिर था, तो हनुमान जी के मंदिर को पुजारी ने देख लिया, बोला कि ये तो 500 रुपये का नोट ये बहुत जा रहा है, या 5 किलो लड्डू क्या करें कि अपने पास आ जावे। तो उसने कहा कि सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे जो कृपा ललना अंजनी को। अरे सेठ जी वहां क्या जाके गिड़गिड़ा रहे हो, थाल इधर लेके आओ, हनुमान जी के पास अंजनी के लाल यदि कृपा कर देंगे, इनसे प्रार्थना करो, ये कृपा कर देंगे। कपिराज से प्रीत विनीत करो, अरे फिर से मुख दे
देख सको पत्नी को। यदि ये हनुमान जी कृपा कर देंगे तो तुम फिर अपनी पत्नी का मुख देख सको। इनकी कृपा होगी तो क्यों? इसलिए कि तुम राम जी के पास जाके गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे पत्नी को मिलवा दीजिए, पत्नी को मिलवा दीजिए। वो कहां से मिलवाएंगे? तेरी प्रिया को अरे मिलावे कहां, तेरी प्रिया को मिलावे कहां, जो पता न लगा सके अपनी को। जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगाया वो तुम्हारी पत्नी को क्या पता लगा करके बताएगा? तुम्हारी क्या ढूंढेगा? उनका पता तो ये हनुमान जी लगाए। हनुमान जी नहीं तो सीता जी का पता लगाया था। इनके पास लेकर के आओ। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। इसीलिए हनुमान जी सेवा के बल पर भगवान को अपने बस में कर लिया। स्वामी से सेवक महान हो गया। सेवा में इतनी ताकत है। इसीलिए प्यारे, माता पिता गुरु श्रेष्ठ जन संत ब्राह्मण सबकी सेवा की भाव रखो, सेवा करो। यही कथा हमें ये संदेश देती। हनुमान जी के पास क्या था? बस स्वामी की सेवा। सेवा के बल पे ही तो प्रभु को अपने बस में कर दिया। अरे राम से अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान गए हैं, रावण का वध हुआ है और कथा आप सभी जानते हैं। पुनः सीता जी की अब कुछ लोक विदंती के कारण कि देखो महापुरुष, अभी मैं निवेदन किया था कि महाजनोजे न गतः शपंथा, उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चल करके अपना कल्याण कर लिए। तो महापुरुषों के आचरण का अनुकरण समाज करता है। राम जी का जो जीवन, ये रामायण की कथा क्या है? रामचरितमानस जीने की कला सिखाती है। भगवान ने जो किया उसका अनुसरण करोगे, तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय कल्याणकारी होगा। लेकिन अब किंवदंती भगवान इसलिए माता सीता जी की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ताकि ये संसार कुछ उनके बारे में कह न सके। क्योंकि यदि ऐसे ही लेकर के वो चले आते तो समाज कुछ भी कह सकता था। इसलिए उनको अग्नि परीक्षा। और दूसरी बात ये थी कि माता जी तो पावक में ही समाई हुई थी और भगवान ये तो प्रतिबिंब था माता जी का जो लंका में गया हुआ था। पुनः वह प्रतिबिंब अग्नि में समा गया और साक्षात आदि शक्ति भवानी जगदम्बा अग्नि से प्रकट हो गई और दोनों वहां से विभीषण आए। विभीषण जी को राज्याभिषेक भगवान ने कराया। पुष्पक विमान आया जो रावण का था लंका का, उस पर सभी बांदरी सेना, अंगद जी, हनुमान जी, विभीषण जी, भगवान राम, सीता जी के साथ लक्ष्मण जी सभी उस पर विराजमान हुए और वहां से अयोध्या की तरफ चल पड़े। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान रहे एक दिन अवधि आधारा, रहे एक दिन अवधि आधारा। अब 14 वर्ष में एक ही दिन बच गया है। सारे अयोध्यावासी भगवान की प्रतीक्षा में व्याकुल है। अब
समझत मन दुख भयउ अपारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कौन, क्या कारण हो गया? भगवान तो कह करके गए थे कि 14 वर्ष के लिए ही तो वनवास था, लेकिन कारण क्या है कि अभी तक नहीं आए? क्या बात हो गई? अयोध्यावासी मन में शंका कर रहे हैं। भरत जी की तो पूछो मत, भरत जी की तो ऐसी दशा हो गई कि यदि 14 वर्ष पूरा होने से एक क्षण भी पल भी आगे अगर समय निकल गया तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भरत महाराज नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं। इधर अवध के वासी कारण कौन नाथ नहीं आए, कारण कौन नाथ नहीं आए। जने कुटिल की भव मोहि बिसरायो, जने कुटिल की भव मोहि बिसरायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। हमारे राकेश शुक्ला जी की तरफ से एक बोरिया आटा इस जगह में दान आया है, जोरदार तालियों से स्वागत। यदि शुक्ला जी यहाँ हो तो कृपया। अच्छा आइए आइए। सभी अयोध्यावासी दुखी हैं, प्रतीक्षा हो रहा है, और इधर भगवान भी समझ रहे हैं कि अगर एक पल भी 24 वर्ष से अच्छा, राकेश शुक्ला की मम्मी जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा, गायत्री नगर बच्चू भाई का कुआं ले लीजिए। जय 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 जय। भगवान ने हनुमान जी को पहले भेजा कि जाओ हनुमान, और जा करके और भरत को बता दो कि हम पहुंचने ही वाले हैं, नहीं तो एक पल भी अगर 14 वर्ष से निकल जाएगा तो भरत मेरा प्राण त्याग देगा। हनुमान जी पहले पहुंचे और भरत जी को बताया सारा समाचार। ये जब सारी अवध की नगरी, सारी प्रजा जब जान गई कि प्रभु अब पहुंचने वाले हैं, माताएं प्रसन्न हो गई। उस प्रसन्नता का ठिकाना वर्णन क्या करना, ये तो अनुभव किया जा सकता है उस खुशी का जब भगवान अवध नगरी में पहुंचे। शब्द नहीं मिले तुलसीदास जी को अयोध्या वासियों के उस खुशी का वर्णन करने के लिए। प्रभु आज आ रहे हैं 14 वर्ष के बाद, माताएं सब प्रसन्न हैं। अरे कौसल्यादी मातु का बधाई, कौसल्यादी मातु सब बधाई, कौसल्यादी मातु सब बधाई, कौसल्यादी मातु सब बधाई। रखी बैठ जन धेनु लवाई, रखी बैठ जन लवाई। जैसे शाम के वक्त गैया आती है चर करके और उसके बछड़े दौड़ करके और जैसे अपनी माँ का स्तनपान करने लगते हैं, चूमने लगती हैं गौ माता अपने बछड़े को, वैसे ही कौशल्या आदि जो माताएं हैं दौड़ करके प्रभु को हृदय से लगा रहे हैं। ये वात्सल्य उमड़ा, वात्सल्य प्रेम माताओं का भगवान के प्रति। साधन ओ सासुन सबनी मिले पैदेही, सासुन सबनी मिले पैदेही। माता जानकी, सीता जी सभी सासु माताओं से मिल रही हैं। ऐसा सुन सबनी मिली पैदेही, सासुन सबनी चरणन लागी हरसी मत देही, चरणन लागी हरसी मत देही, चरणन लागी हरस मत देही, चरणन लागी हरस मत देही। सब माताएं तो प्रसन्न, लेकिन कई माता शर्मा रही हैं, लजा रही।
उनको शर्म आ रही है कि मैंने सीता के साथ कैसा व्यवहार किया, भगवान उस पुत्र राम के साथ कैसा व्यवहार किया। भगवान समझ गए और सबसे पहले मिलने कैकेयी माँ के पास गए। अरे प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रभु जान गए कि माता कैकेयी शर्मा रही हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रथमता से गृह गए भवानी, प्रथमता से गृह गए भवानी। सीता जी को साथ में लेकर के भगवान पहुंचे कैकेयी माता के पास, प्रणाम किया, बहुत प्रकार से कैकेयी माता को समझाया, तब जाकर के मोह कैकेयी माँ के हृदय से हटा। माता प्रसन्न हुई। ऐसे भगवान श्री राम का चरित्र। अब सारा रनिवास प्रसन्न है। गुरुजी वशिष्ठ वहीं हैं, सब ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के गुरुजी से कहा कि अब विलंब क्या करना है, अब जल्दी से इनका राज्याभिषेक हो जाए। और झांकी जो बनी है भगवान और माता सीता जी का, कृपया झांकी को लाया जाए। पंकज पांडे जी, कहीं बचन मृद विप्र अनेका, कहीं बचन मृद विप्र अनेका। जितने ब्राह्मण थे सब मधुर मधुर वचन ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि जी से कहते हैं कि प्रभु अब देर मत करिए। कहीं बचन मृद विप्र अनेका, कहीं बचन मृद विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका, जग अभिराम राम अभिषेका। जग अभिराम राम अभिषेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंबन कीजे, अब मुनि बर विलंबन कीजे। हमारे नीरज जी झांकी को लेकर के आइए, झांकी लेकर के आइए। दो कुर्सी उधर से ले लिया जाए, दो कुर्सी की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर आगे। अच्छा है ऊपर, हाँ यहाँ लगवा दीजिए। अब मुनि बर विलंबन कीजे, महाराज कह तिलक करीजे, महाराज तिलक करीजे। इन गौराम जी को दाएं जाने दीजिए। अब मुनि बर विलंबन कीजे, अब मुनि बर विलंबन कीजे। महाराज कह तिलक करीजे, महाराज महाराज को कहिए जो राजपथ पर सिंहासन पर भगवान श्री राम को बैठाइए और तिलक कीजिए, इनका राज्याभिषेक करिए, विलंब न करिए। सारी प्रजा उत्सुक है भगवान का राज्याभिषेक देखने के लिए। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन। हे रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र सब द्विज देहु हरसि अनुशासन। रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र जब बैठ गए तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के वेद ध्वनि का उच्चारण किया, स्वस्ति वाचन होने लगे।
स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने मंत्र ध्वनि किया और प्रथम तिलक किसने लगाया भगवान श्री राम को? वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। ओ नभ सुर मुनि जय जयति उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति उचारे। सारे गगन में देवी देवता जितने हैं सब जयति जयति जय जयकार करने लगे भगवान श्री राम का और माता सीता जी का। सभी जयकार करते हैं। आइए हम लोग भी एक बार जोरदार भगवान का जयकारा करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ जी कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ जी कीन्हा। अरे प्रथम तिलक, पहला तिलक गुरु जी ने किया, वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुन सब विप्रन आशीष दीन्हा, पुन सब विप्रन आशीष दीन्हा। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया और तभी से राम राज्य अयोध्या में स्थापित हो गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय। और जब राम राज्य स्थापित हुआ तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप अयोध्या नगरी से समाप्त हो गए। भगवान राम के राज्य में न किसी को दैहिक न शारीरिक दुख होता था, न भौतिक जीव भूत आदि विषों काटने जहरीले इत्यादि विषयों से न किसी को दुख होता था और न प्राकृतिक दुख होता था। ये तीनों ताप संताप समाप्त हो गए राम राज्य में। आइए हम और आप भी अपने जीवन में भगवान की कथा सुन करके और राम राज्य स्थापित करें ताकि दैहिक दैविक भौतिक की तीन ताप हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। बस यही उद्देश्य था इस कथा का। और स्वर्गीय सूरज कुमार की माता जी के द्वारा एक